नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम। वेलकम टू पासी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आंटी जी। ओवर टू यू साक्षी। हाँ जी अंकल आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके। नमस्ते आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते 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 नीना आंटी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है आपका फॉर having here, and we would like to have your blissful journey and definitely looking forward to much answers, जैसे गुरु जी कहते हैं कि सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण, और सत्संग से ही हमें गुरु जी महाराज के जवाब मिलते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती है उलझने। सो ओवर टू यू आंटी, ऑल योर्स। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। सबसे पहले प्रणाम मेरे सतगुरु महाराज को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी दा महाराज बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल पेज का। शुक्राना टू वात्सन अंकल। Thank you so much for giving me this opportunity to do my satsang, my journey with Guruji Maharaj, who blessed me, my family, and सारी संगत का। सबसे पहले सारी संगत का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे ये आज मौका दिया है कि मैं सबके सामने बैठकर अपनी जर्नी शेयर कर पाऊं। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू सबका मेरी जर्नी को सुनने का। शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, अपनी जर्नी में सबसे पहले तो हर सांस का शुक्राना है मेरे सतगुरु महाराज के आगे, जिन्होंने हर पल जिंदगी का एक एक पल मेरी एक एक सांस जिन्होंने ब्लेस की है और मुझे कहां से उठाकर कहां लेकर आए हैं, इसका मैं बयान कर नहीं सकती। मेरे शायद इतनी हिम्मत नहीं है गुरु जी के आगे कि मैं उनके सामने कुछ कह पाऊं। आज मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी आप आओ और मेरी इस वाणी पे बैठ के आप जो बुलवाना चाहते हो आप बुलवाओ। मैंने कुछ भी संगत जी कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नोट नहीं किया। मैं अपनी जर्नी शुरू से आज सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी जर्नी 2015 में शुरू हुई थी सतगुरु महाराज के साथ, जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। एक दिन अचानक मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो आंटी को मैं जानती हूँ पर इतना नहीं जानती थी, उनके साथ मेरा कुछ आना जाना नहीं था। वो एक ऐसा ग्रुप था जो लॉन्ग आइलैंड की संगत, जो ग्रुप्स जो फ्रेंड सर्कल है उनका एक कोई ग्रुप था जिसमें उन्होंने मुझे ऐड किया। और अचानक एक मैसेज आता है कि वो तरवीन आंटी जिनके घर में सत्संग है। मैंने सत्संग को यही समझा क्योंकि गुरुजी से मिली नहीं थी अभी और जर्नी अभी शुरू नहीं हुई थी गुरु महाराज के साथ, तो मैंने यही सोचा कि आंटी ने हमें उनके घर में कुछ बिकॉज शी बिलोंग्स टू सिख फैमिली, तो उनके घर में सत्संग है, सो उन्होंने मेरे को भी बुलाया है। तो वो बात मेरी आई गई हो गई एंड देन मैंने वो ध्यान नहीं दिया ज्यादा क्योंकि वो उनके साथ मेरा इतना ज्यादा था नहीं। तो मैंने इस बात को आई अप्रिशिएटेड कि उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया है, लेकिन देन मैं भूल गई। सो वो सत्संग जो था वो मई में था 2015 में, एंड इट वाज संडे।
तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कोई मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया कि मैं उनके घर जाऊंगी या सत्संग अटेंड करूंगी, और कुछ ऐसा प्लान नहीं बना। तो सेम मैसेज जो था, मेरी हमारी फ्रेंड है गीता, उनको भी आया। तो संडे के दिन गीता का मुझे फोन आता है कि एंड शी सेड कि नीना जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि नथिंग, आई एम जस्ट लेइंग डाउन। एंड सडनली व्हेन वी वर टॉकिंग, उसके एंड से भी कोई इस बारे में बात नहीं हुई और मेरे एंड से भी नहीं हुई, बट व्हाइल वी वर टॉकिंग शी सेड कि आपको उनका मैसेज आया है तलवीन आंटी का, जिन उनके घर आज सत्संग है? मैंने कहा हाँ हाँ, उनका मेरे को मैसेज आया है, एंड यू नो कुछ सत्संग है उनके घर में, बट यू नो ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तुम कुछ कर रहे हो? तो शी सेड कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देन शी सेड नीना जी चलना है आपने? तो मैंने कहा या अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बुलाया है, वी शुड गो, यू नो एटलीस्ट पे आवर रिस्पेक्ट एंड देन वी शुड गो। तो संगत जी ऐसे अचानक प्रोग्राम बना और हम शी सेड कि ओके आई एम कमिंग एंड आई विल पिक यू अप। तो मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम उनके घर थोड़ी देर से ही पहुंचे, क्योंकि सत्संग का टाइम आई थिंक शायद 4 बजे का था या कुछ था। तो हम लोग थोड़ी आई विल से एटलीस्ट हाफ एन आवर लेट हम लोग पहुंचे। तो जब मैं वहां गई तो हमने सोचा कि सत्संग है कुछ, यू नो जैसे सत्संग नॉर्मली होते हैं वैसा हो रहा होगा। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि सारे बहुत मेडिटेशन में थे। सामने एक गद्दी लगी है और मैं अपने साथ एक ड्राई फ्रूट का बैग ले गई, जो कि हमें कुछ मालूम नहीं था। सो आई डिडंट वांटेड टू गो एम्प्टी हैंड एंड आई टुक दैट बैग एंड आई वेंट एंड वी went inside and it was lots of संगत उनके घर में थी। सारे बहुत क्वाइट थे। सो सबसे पहले तो मुझे बड़ा वो लगा कि नॉर्मली सत्संग होता है तो शोर होता है, कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज आ रही होती है, कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल ऑरा फॉर दैट। वो रूम में जो था वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा था और शब्द चल रहे थे। तो मैं गई, मेरे को नहीं मालूम था कि मैंने कहाँ मत्था टेकना है, बट आई सॉ कि वहां गद्दी लगी है और साथ में ही शिव जी की मूर्ति है और साथ में ही गुरु नानक देव का स्वरूप पड़ा है। तो मेरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप की तरफ नहीं गया। तो मैंने सोचा कि उन्होंने शिव जी की मूर्ति रखी है, साईं बाबा की मूर्ति है, गुरु नानक देव का स्वरूप है। तो मैंने बस वहां जाके मत्था टेका, गद्दी के आगे ही टेक दिया मत्था। शायद वो गुरुजी ने करवाया, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि वो गद्दी है, गुरु महाराज की गद्दी है। तो मैं गई और मैंने मत्था टेका और मैंने वहां अपना वो बैग रखा एंड आकर मैं बैठ गई। जैसे ही हम बैठे तो राइट अवे उन्होंने हमें आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा की वो जल बनाया हुआ था। सो राइट अवे उन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा का वो जल दिया और मैंने वो ले लिया बिकॉज इट वाज लिटिल हार्ड। तो मैंने वो जल ले लिया, मैंने मना नहीं किया उनको। तो अभी मेरे हाथ में जल था, मैंने अभी एक ही सिप लिया होगा, तो इतनी देर में कोई और अंकल आए तो उन्होंने राइट अवे मुझे चाय प्रसाद और प्रसाद आई थिंक इसमें पकोड़े थे और वो था, तो वो प्रसाद लेने के लिए कहा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने तो अभी ये लिया है तो आई डोंट वांट टू ग्रैब एवरीथिंग राइट अवे। तो वो एक आंटी खड़े थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मना नहीं करो, तो मैंने ले लिया। सो आई हैड दैट एंड गुरुजी ने वो मेरे को वहां प्रसाद और वो दिया। तो जब मैं जल प्रसाद पी रही थी तो मेरा ध्यान गुरुजी के स्वरूप की ओर गया। तो येलो चोले वाला ये स्वरूप उन्होंने अपनी विंडो में लगाया था, जो कि गुरुजी की गद्दी के ऑफ कोर्स उनके पीछे ही था, पर मेरा ध्यान पहले नहीं गया। देन मैंने देखा तो मैंने बहुत वो उस स्वरूप मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने सोचा कि ये यू नो कौन है ये, मतलब इतना तेज है और इनके कोई गुरु होंगे, इनके ही कोई गुरु होंगे। सो दैट्स व्हाट आई थॉट, उनके कोई गुरु होंगे। तो फिर मैं उनको देखती रही और मन में एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग बहुत अच्छी आई मुझे। और शब्द जो कि मैं कभी समझ नहीं पाती थी, मुझे कभी समझ में नहीं आते थे शब्द। ऑफ कोर्स माय मॉम शी वाज फ्रॉम लुधियाना एंड पंजाब से थी और हम लोग दिल्ली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए। तो मुझे गुरुद्वारे में जाती थी, बट ऑफ कोर्स जैसे छोटे थे तो ऐसा लगता था कि बस कड़ा प्रसाद खाने के लिए जाना है, घूमने जाना है। अच्छा लगता था गुरुद्वारे जाना, क्योंकि एक चीज मुझे वहां बहुत अच्छी लगती थी कि वहां पर कुछ भी ऐसे कुछ पुश वगैरह कोई नहीं करता था, तो सारे बड़े आराम से वहां
लाइन में जाते थे, तो मंदिर से ज्यादा मेरे को होता था कि मैं गुरुद्वारे अच्छा लगता था मुझे। तो जब बिकॉज माई मॉम वाज फ्रॉम देयर, तो मैं शब्द वो कभी गुरुद्वारे में चलते थे, तो मैंने कभी पूछा नहीं उनसे कि इन शब्दों का क्या मतलब है। इवन शादी के बाद भी और अभी तक भी, आई थिंक गुरु जी से मिलने से पहले भी, कभी भी शब्दों की व्याख्या मेरे समझ में कभी नहीं आती थी। मैं यहाँ भी न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे में जाती थी, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वो गा रहे हैं शब्द, तो मैं अच्छे लगते थे सुनने में, पर समझ में नहीं आता था मुझे। तो एनी हाउ वो वहां पर जब वो सब सत्संग फिनिश हुआ, वहां पर जब लंगर प्रसाद शुरू हुआ, हमने वो किया, और वहां पर एक आंटी थी, यंग आंटी थी, बहुत, आई विल से इन 30s। तो वो अपने सत्संग अपना सुना रही थी। हमें नहीं मालूम कि वो क्या सुना रही है, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो आंटी क्या सुना रही है। तो अचानक मेरे कान में वो, क्योंकि थोड़ा सा बातचीत भी हो रही थी संगत में, तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि वो क्या, मैंने सोचा शायद वो बात ही कर रही है, किसी और से बात कर रही है। तो अचानक वो आंटी बोलने लगे कि ऐसे ऐसे, उनका एक सत्संग था जो कि मुझे पूरी तरह याद नहीं है, पर इतना सा याद है मेरे कानों में जो पड़ा कि मुझे मेरी अपनी भाभी से नहीं बनती थी, और मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मैं गुरुजी मैंने कहते सन कि तनु नीवा होना पेगा, तनु नीवा होना पेगा। तो मैं सुनती रही, तो मेरे को ये चीजें मेरे कानों में पड़ी, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, यहाँ बैठकर अपने पर्सनल लाइफ सारे कैसे ये शेयर कर रही हैं, अपनी भाभी की बात कर रही हैं या अपनी बात कर रही है, ये कैसे कर रही हैं। तो संगत जी बिल्कुल कुछ पता नहीं था, आई वॉज टोटली नाइव अबाउट दिस। एंड जब हम वहां से निकले, जब सब कुछ हो गया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि उसके बाद गुरु पूर्णिमा आएगी, तो गुरु पूर्णिमा पे ये डेट है, हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप्स में। नाउ आई एम नॉट इन एनी ग्रुप, आई डोंट नो, नीदर गीता वाज इन एनी ग्रुप। सो हम लोग जब वहां से निकले, तो हमने किसी से पूछा कि ये ग्रुप का क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, कहाँ जाना है, क्या एड्रेस है या क्या है। तो वो बोलने लगे आंटी आपको पता लग जाएगा। हमने सोचा ठीक है, हमने ज्यादा पूछा नहीं, हम लोग आ गए। बट संगत जी, बिलीव मी, दैट टाइम व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर and me and Geeta, we were coming back home, all we were talking about is Guruji. मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने गाड़ी की विंडो रोल डाउन की हुई थी, एंड बाहर की तरफ मैं देख रही थी, एंड इट वाज अ ब्रीज, एंड आई वाज फीलिंग दैट ही इज पुलिंग मी। सो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं गीता से बोलने लगी, गीता आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, something is happening to me because I feel like some force is pulling me towards Tarveen auntie's guru. That's what I told her. तो वो बोलने लगी, नीना जी, I am feeling the same thing. तो संगत जी, इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू होती है वहां से। नाउ गुरु पूर्णिमा का टाइम आता है। गुरु पूर्णिमा के दिन, उससे पहले न्यूयॉर्क में देयर वाज अ मंदिर, तो मैं साईं मंदिर जाती हूँ, और हनुमान टेम्पल है वहां पर। मैं वहां जाती हूँ, तो मैं वहां साईं बाबा की मूर्ति है, मैं उस टाइम पे साईं बाबा को बहुत बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ, गुरु जी का ही वो रूप है। और मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, तो मैं पंडित जी से बोल के आती हूँ कि गुरु पूर्णिमा पे मैंने आपको चोला देना है, और ये चोला आप साईं बाबा के ऊपर मैंने चढ़ाना है अपने परिवार की तरफ से। तो पंडित जी बोलने लगे ठीक है, आप मुझे सुबह दे जाना वो चोला। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, अब गुरु जी से मिलने के बाद, अब गुरु पूर्णिमा आती है, तो सडनली हमें ग्रुप में हमारा नाम ऐड हो जाता है, और ग्रुप में हमें पता लग जाता है कि इस आंटी के घर में वहां पर सत्संग है गुरु पूर्णिमा का। नाउ मेरा ध्यान टोटली मतलब 100% साईं बाबा से हटकर गुरुजी की तरफ चला जाता है, कि मेरा मन भागने लग जाता है कि कब गुरु पूर्णिमा आए और मैं गुरुजी को मिलने जाऊं। एंड आई आस्क्ड गीता कि गीता, यू गोना गो टू गुरु पूर्णिमा? शी सेड, हाँ जी नीना जी चलेंगे, हमें उन्होंने ऐड कर दिया है, और ये तो बहुत मतलब हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वी वांट टू गो मीट हिम अगेन।
And now Sangat ji, I will tell you, up to this time we don't know कि गुरु जी अपने चोले में नहीं है. I don't know. I didn't know at all these things. जिस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, my daughter-in-law, my son got married in 2014, and 2015 January, she arrives to New York, and she is here with me. तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं उसको बोलती हूँ कि छवि, हम लोगों को वहाँ चोला चढ़ाने जाना है, साईं बाबा के यहाँ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो पंडित जी को देना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो शाम को गुरु जी के यहाँ जाना, उनके वहां गुरु पूर्णिमा पे जाना है. तो मैं ना पंडित जी को क्या कहते हैं, सुबह चोला हम दे आएंगे. तो शी सेड कि ओके मां. तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन पहले ही मंदिर जाती हूँ और मैं पंडित जी से मिलके आती हूँ. मैं उनको बोलती हूँ, पंडित जी आई एम सॉरी, मैं ना आपको चोला कल सुबह दे जाऊंगी, आप ना चोला चढ़ा दे. तो पंडित जी मुझे बोलते हैं कि माता जी, आप चोला दे रहे हो तो चोला तो आपको चढ़ाना चाहिए. तो मैंने कहा, नहीं पंडित जी, बहुत जरूरी काम मुझे याद आ गया है, जो कि ना मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मेरी तरफ से ये चोला ना साईं बाबा को जरूर चढ़ा देना. वो बोलते हैं, आपकी मर्जी. संगत जी, क्यों? क्योंकि मेरा मन गुरु जी की तरफ भाग रहा है. मैं अगले दिन सुबह, I think it was 11 o'clock or something in the afternoon, the same गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को लेती हूँ और मैं चोला, जो कुछ भी मुझे मंदिर में पंडित जी को देना है, मैं लेके जाती हूँ. I'm driving and I am on the red light. There is these two kids. They make a U-turn and they hit my car. And they hit where my daughter-in-law is sitting in the front on the passenger seat. They hit in that side. और कार जो है वो पूरी राउंड हो जाती है. एंड उसके बाद मतलब वी आर इन शॉक कि ये क्या हुआ. सडनली इट हैपेंड बिकॉज माय कार वाज ऑन लाइट, रेड लाइट. एंड देन आई सी कि एकदम से हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ. तो लेकिन हम लोगों को जरा भी खरोच नहीं आती, उसको भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है. तो अब वहां पर हम ब्लॉक हो जाते हैं. ऑफ कोर्स द कॉप्स गोना कम और रिपोर्ट लिखी जाएगी, सब कुछ होगा. देन आई पुल्ड माय कार ऑन द गैस स्टेशन. देयर वाज अ गैस स्टेशन वेयर द किड्स वर मेकिंग अ यू टर्न. दे वर यंग किड्स. अब संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा ध्यान इसमें भी नहीं है कि मेरी गाड़ी लगी है, हमें कुछ नहीं. ऑल आई सी कि शी इज ओके, आई एम ओके. मेरे को अपनी गाड़ी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी गाड़ी को लग गई है. I am just very fidgety and I am so impatient कि मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे तैयार होना है, मुझे गुरु जी के पास जाना है, मुझे सत्संग अटेंड करना है, मुझे सत्संग अटेंड करना है. And my daughter-in-law, she is looking at me कि माँ बहुत फिजिटी हो रही है, क्या बात है. तो मैं कह रही हूँ, oh my God, अब मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हो गया, अब पता नहीं कब कॉप्स आएंगे. संगत जी, वो टाइम गुरु जी ने मेरा बहुत लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी जुड़ी पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन एक खींच थी मुझे कि मुझे जाना है. एनी हाउ मैंने अपने सन को फोन किया, तो वो ही केम, कॉप्स केम, इट टुक टाइम. देन आई ड्रोव टू द मंदिर. मैंने गुरु पंडित जी को वो चोला दिया, सब कुछ दिया, मत्था टेका हम लोगों ने, एंड वी केम बैक. फटाफट आकर मैं तैयार हुई, गीता आई, शी पिक्ड मी अप, वी वेंट देयर. Now, संगत जी, when I reached there, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर सिर्फ 1 या 2 संगत बैठी हुई थी और कोई नहीं था, कोई भी नहीं था वहां पर. और जैसे ही मैंने मत्था टेका और मैं बैठी वहां पर, तो मुझे एक आवाज आती है कि आंटी अन्नी जल्दी करन दी की लोड़ है तन्नू, पेशेंस रख. एंड आई एम थिंकिंग कि ये what is this, why? और मुझे संगत जी उस टाइम पे एंजाइटी बहुत होती थी, छोटी छोटी चीज पे मुझे एंजाइटी हो जाती थी. एंड आई यूज्ड टू टेक एंजाइटी पिल्स. तो जब मैं वहां बैठी तो मुझे ये आवाज आई कि इतनी जल्दी करन दी की लोड़ है तन्नू, पेशेंस रख.
तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। आई डिड नॉट शेयर दिस टू नोबडी। मैंने गीता से भी शेयर नहीं किया, किसी को कुछ नहीं मालूम है, किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं एंजाइटी पिल लेती हूँ। संगत जी वो दिन, वो टाइम, गुरु जी की कृपा से उस टाइम पे मेरा मन इतना जुड़ा गुरु जी के साथ। मुझे ऐसे लगा कि मुझे, आई डोंट नो कि मुझे क्या मिला जिंदगी में। मैं कुछ जानती नहीं थी उनके बारे में, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था गुरु जी के बारे में, पर मुझे ऐसे लगा कि मेरे को कोई ऐसी पावर है जो मुझे अपनी तरफ इतना खींच रही है, इतना खींच रही है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये मुझे क्या हो रहा है। उसी दिन वहां पर जब सत्संग हुए, शब्द वाणी हुई, बहुत ही प्यारा माहौल था। उस दिन मैंने एक आंटी को देखा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंटी, जिनका नाम गंगा आंटी है, जो न्यूयॉर्क की एडमिन है, ग्रुप की संगत है, प्योर सोल संगत है। मैंने उनको उनका सत्संग करते हुए सुना, एंड आई सॉ हर क्राइंग। बहुत ही पावरफुल सत्संग था उनका। उन्होंने अपने बेटे का सत्संग किया, एंड आई एम लुकिंग एट हर एंड आई एम सेइंग, ओ माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन, हाउ दिस हैपन इन आवर लाइफ दिस। और मैं बैठी हूँ, मैं एक तरफ गुरुजी को देखती हूँ, फिर मैं उनको देखती हूँ, फिर धीरे धीरे सबने अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए। तो ये सत्संग जब सब शेयर करते थे तो मैं ऐसे ग्लो हो जाती थी कि जैसे मुझे सुध बुध नहीं रहती थी कि मैं कुछ और आसपास अपने देखूं। मैं बस सबके सत्संग सुनती रहती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब घर में आती थी, मैं रात को सोती नहीं थी। एक ऐसा टाइम आ गया कि रात के 3-4 बजे तक, सुबह तक मैं सत्संग अटेंड करती थी। तो मेरी जर्नी इस तरीके से गुरुजी के साथ शुरू हो गई। धीरे धीरे उस ग्रुप में सबके घरों के मैसेज आने लगे कि आज इस घर में सत्संग है, आज इस वीकेंड पे सत्संग है। Of course, I used to go to work in the weekdays. I never used to go. So मैंने स्टार्ट करने शुरू कर दिए, वीकेंड पे जाना शुरू कर दिया गुरुजी के सत्संग। उन्होंने मुझे, मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया कि तू आ। और मेरी खींच, मेरी एक भूख जो थी वो बढ़ती चली गई, एंड आई स्टार्टेड गोइंग। सबके घरों में मैं जाने लगी। मुझे धीरे धीरे कहीं कभी कोई सेवा मिल जाती कि आंटी ये जरा आप सैलड काट दो, आंटी आप ये कर दो, तो वो धीरे धीरे, पर उस सेवा का मतलब भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों मिल रही है, कौन दे रहा है मुझे ये, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो धीरे धीरे संगत से ही मुझे पता लगने लग गया कि गुरुजी इज नॉट इन हिज फॉर्म। गुरुजी नहीं है, गुरुजी अपने चोले में नहीं है। जब मुझे ये भी पता लगा तो भी संगत जी मेरा ऐसे मन में नहीं आया कि मैं अब अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी तो है नहीं, तो मैं मिलूंगी किससे। पर वो एक स्वरूप उनका, ये येलो चोले वाला ये स्वरूप, ये मेरे मन के अंदर बस गया। तो मुझे धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन मेरा धीरे धीरे होने लगा, पर इतना डीपली जैसे जो कनेक्शन, आपको वो मैं बताऊंगी कि वो मेरा कनेक्शन कब जाके रियल लाइफ में इन 2015 से इस 2021 में कब जाके रियल कनेक्शन हुआ। I was thinking that was my real connection, but that wasn't a real connection. वो मेरे को गुरुजी ने अपनी तरफ लाना था, वो मेरी एक भूख को वो बढ़ाते चले गए, एंड मैं उनकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। सत्संग अटेंड करती रही, जाते रहे, हर वीकेंड पे, हर दिन त्योहार, जो भी दिन त्योहार था मेरा सत्संग में संगत के साथ और गुरुजी के साथ सेलिब्रेट होने लग गया। इतना सेलिब्रेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी शायद अपनी फैमिलीज में नहीं किया जितना मैंने गुरु महाराज और उनकी संगत के साथ किया। और मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी की संगत से। इसलिए आज मैं जितना प्रणाम, जितना शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, उतना ही शुक्राना मैं गुरुजी की संगत का करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ एक परिवार में रखा, और ऐसे रखा जैसे कोई फूलों की तरह रखता है। एंड उसके साथ साथ मेरी लाइफ में चेंज आने शुरू हो गए।
ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आ रहे थे, बहुत आ रहे थे, लेकिन मेरे को गुरुजी ने सहने की शक्ति जो थी वो मेरी बढ़ाते चले। अब एक सत्संग जो मेरी एंजाइटी का है, ये तो मेरी गुरुजी से शुरुआत हो गई। अब मेरे घर में संगत जी, आंटी ने वहां पर मुझे एक स्वरूप दिया, येलो चोले का स्वरूप दिया। गुरुजी मेरे घर आ गए, मैं वो स्वरूप अपने घर पे लेके आई, और सेम टाइम पे वही स्वरूप गीता को भी मिला। हम लोगों ने वीकेंड पे जाके इतने खुश होकर हमने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया, हमने अपने घर में वो स्वरूप लगाया, और आते जाते मैं उनको निहारती रही, और वो मेरे दिल के और करीब आते चले गए। वो इतने करीब मेरे आने लग गए कि मैं दिन रात बस उनको सोचती थी, मेरे माइंड में वही चलता था। एक दिन संगत जी, सुबह मैं उठी तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो मैंने उनको बोला, गुरुजी मैं आपके सत्संग में आ रही हूँ, सारे कहते हैं कि आप तो बड़े मिरेकल करते हो, आपने तो सबको इतना क्योर किया है, इतना ठीक किया है। तो गुरुजी आज ना मैं अपनी ये एंजाइटी की पिल्स मैं आपके आगे रख रही हूँ, आज के बाद ना मैं ये नहीं खाऊंगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे बिना इसके कैसे रखोगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको एकदम से नहीं छोड़ सकते, ग्रेजुअली आपको इसको धीरे धीरे इसको कम करना है। पर गुरुजी मैं ना, आपके ऊपर मेरे को अपना पूरा विश्वास है, मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं देखती हूँ कि आप कैसे क्योर करते हो। संगत जी, मैंने उनको चैलेंज कर दिया, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो बॉटल गुरुजी के आगे रख दी, एंड मैंने वो दवाई नहीं खाई। उसी दौरान गुरुजी ने मेरे घर में शब्द चलवाने शुरू कर दिए। मेरे घर में सबसे ज्यादा जो शब्द पहली बार चला वो था, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। वो मेरे घर में सारा दिन चलता था। इस चीज को आज इतना टाइम हो गया है कि वो दवाई तब की छोड़ी और आज का दिन है संगत जी, मैंने वो दवाई नहीं खाई और मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए, मुझे कोई विड्रॉल नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी कृपा की कि मेरी उस एंजाइटी को छुड़वाया, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको कहां तक वो लेके गए, मैं आपको उस चीज का बयान नहीं कर सकती। आज मैं उस चीज के लिए गुरुजी से इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरी पहली भाव को जो मैंने रखा, आपने उसको पूरा किया, और आपने मुझे बता दिया कि मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, मेरा फेथ इतना हो गया, इतना बढ़ गया कि मैं हर चीज गुरुजी से कहने लगी, मैं छोटी छोटी चीज उनसे शेयर करने लगी, और हर चीज उनसे मांगती भी थी कि गुरुजी कर दो, गुरुजी ये कर दो। मायने नहीं पता था कि मांगना नहीं है, मानना है। मानना क्या होता है और मांगना क्या होता है, इसमें भी अंतर नहीं पता था। मांगती थी तो ऐसे लगता था, हाँ मैं अपने गुरु महाराज से मांग रही हूँ, मैं किसी और से तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। जिंदगी के इतने हर्डल्स थे मेरी लाइफ में, अप्स एंड डाउन, आई नेवर इवन आस्क्ड एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी फैमिली मेंबर, एनी फ्रेंड्स। मैं अपनी कोई भी बात संगत जी कभी किसी से शेयर नहीं करती थी, हर चीज मैं अपने अंदर रखती थी। तो मैंने कहा मैं तो अपने गुरुजी से मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को तो बिल्कुल मतलब ठीक कर दिया है, एंड दैट्स वेरी ट्रू, ही डज इट, ही डू ऑल दीज मिरेकल्स, ही इज डूइंग इट। तो मैंने उनसे हर चीज मांगनी शुरू कर दी। तो कोई टाइम मैं बच्चों के लिए भी मांगती थी कि गुरुजी ये करो, गुरुजी बच्चों का ये कर दो, गुरुजी बच्चों का ये कर दो। तो एक दिन मेरा जो एक स्वरूप है, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का एक ब्लैक चोले रॉक स्टार वाला स्वरूप भी आया। वो मैंने अपने डाइनिंग रूम में, जैसे ही मैं अपने घर में आती हूँ तो वो स्वरूप बिल्कुल सामने होता है, तो वो आते जाते स्वरूप हमें दिखता है, बच्चों को भी नजर आता था।
तो मैंने धीरे धीरे अपने गुरु महाराज से आते जाते मैं बोलती थी, गुरु जी ऐ नहीं किता तुसी मेरा, गुरु जी तुसी मेरा ऐ भी नहीं किता। तो जैसे आप अपने एक फादर से या अपने एक भाई से या अपने किसी से आप बात करते हो, तो ऐसे ही मैंने गुरु जी से बात करनी शुरू कर दी। तो एक दिन मैं निकली वहां से, तो मैंने गुरु जी को देखा, मैं कहा गुरु जी ऐ नहीं ना किता। तो मेरे को अंदर से क्या एक संगत जी आवाज आती है, मंगती 24 घंटे मंगनी है तू मेरे को। तो मैं वहां से निकली तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी मुझे कह रहा है मंगती आ गई। संगत जी वो दिन और आज का दिन मैंने गुरुजी से मांगना बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल मांगना बंद कर दिया। मैं अपनी अरदास लगाती थी, पर मैं उनको हर बार जैसे मांग रही थी कि गुरुजी ऐ भी करो, गुरुजी ऐ भी कर दो ना, गुरुजी ऐ भी, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। एंड वो भाव भी गुरुजी ने मेरे मन में डाला। देखो उन्होंने मुझे कहा कि मंगती आ गई, तो मैंने वो चीज मेरे अंदर आई, तो मैंने मांगना भी बंद कर दिया। अब उसके बाद संगत जी जर्नी, कहते हैं ना कि गुरुजी फिर आपको धीरे धीरे अपने पास लाते हैं, फिर धीरे धीरे निचोड़ते भी हैं। तो फिर धीरे धीरे परीक्षाओं का टाइम भी शुरू हो गया कि परीक्षाएं भी होंगी। ये तो लगता था कि गुरुजी तो आ गए, अब तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बिल्कुल हर्डल्स नहीं आएंगे लाइफ में या कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी मेरी परीक्षाएं लेनी शुरू की। My son got married, like I said, कि 2014 में उसकी शादी हुई थी। He was working in that banking. He was in banking. तो जब उसकी शादी हो गई, of course, then you start thinking, okay, अब इसका बेबी भी होगा, now they are settled, ये है। तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में आती रहती थी बच्चों के लिए भी। तो 1 साल उनकी शादी को हो गया and everything was going very fine. सडनली उसकी जॉब की सिचुएशन शुरू हो गई, उसकी प्रॉब्लम्स जॉब की आने लग गई। तो कंपनी, काफी देर वो उस कंपनी में था, ऑलमोस्ट ही स्पेंट 12 इयर्स इन दैट कंपनी। एंड उसके बाद उसकी जब सिचुएशन शुरू हुई, बहुत डीप में नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो कोशिश पूरी करूंगी कि पूरा सत्संग, सारे सत्संग जो जीवन के मेरे इन 5 सालों में हुए वो आपसे थोड़े थोड़े शेयर कर सकूं। शायद उसमें किसी को भी उस चीज का आंसर मिल जाए, तो बहुत शुक्राना है उन गुरु महाराज का। तो उसकी जॉब में सिचुएशन हो गई, उसकी जॉब, उन्होंने कंपनी में काफी लोगों को लेड ऑफ कर दिया एंड ही वाज वन ऑफ देम आल्सो। तो बहुत परेशानी सी हो गई। तो ऑफ कोर्स गुरुजी से मैं अरदास लगाती थी। उन दिनों साथ साथ में संगत जी गुरुजी ने मुझे कोई अराउंड 2:30 बजे के करीब रात को मेरी नींद खुल जाती थी। एवरी नाइट 2:30, 2:45, 3 o'clock। और मुझे उन दिनों फिर बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, और जब मैं सुबह उठती थी तो वो सपना मुझे पूरा भूल जाता था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था। लेकिन हर रात मेरी नींद 2:30 बजे खुलने लग गई। उन दिनों मैं रिंकू जी के जो अमृत वेला के जो उनकी शब्द आते हैं, जो उनका अमृत वेला का प्रोग्राम आता था, वो मैं सुना करती थी। तो वो उन दिनों शब्द मैंने सुनने बहुत शुरू कर दिए थे। तो वो जब 2:30-3 बजे मेरी नींद खुलती थी, तो मुझे ऐसे लगता था समथिंग इज पुलिंग मी कि डू समथिंग, तू उठी है, क्या है ये, क्यों नींद खुलती है और क्यों गंदे गंदे सपने आते हैं मुझे। तो जब मैंने उनके वो शब्द सुनने लग गई, तो मेरे को लगा कि चलो मैं ना बैठती हूँ थोड़ी देर, ना भगवान का नाम लूंगी, मैं गुरु जी का नाम लूंगी। तो संगत जी आई स्टार्टेड अमृत वेला, अपने आप शुरू हो गया ये मेरा। मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया, तो मेरे उस अमृत वेले में मैं 3 शब्द सुना करती थी। सबसे पहला शब्द तो यही था, जो मांगे ठाकुर अपने से, ये तो चलता ही चलता। दूसरा शब्द गुरुजी चलवाते थे, ओखी कड़ी ना देखन दे। तीसरा शब्द मेरा चलता था, सिमर सिमर तेरा नाम जिया। ये 3 शब्द मैं रोज सुबह मॉर्निंग 3 बजे, 3:15 बजे मैं हाथ मुंह धोकर मैं एक कैंडल जलाकर मैं बैठ जाती थी। संगत जी आप यकीन मानो, थोड़ी देर बैठती थी, आधा घंटा बैठना शुरू किया, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। There was a time where I started sitting up to 3 hours, up to 6 o'clock. वो गुरुजी मुझे बिठाई रखते थे और मेरा मेडिटेशन, मेरा ध्यान उन दिनों गुरुजी ने अपने साथ लगाना शुरू कर दिया।
और साथ साथ में मेरे बेटे की ये सिचुएशन जॉब की भी चल रही थी। धीरे धीरे जॉब्स, उसकी इंटरव्यूज होते रहे, उसकी जॉब्स चेंज हो गई, उसकी जॉब लग गई, लेकिन गुरुजी ने उसको भी संभाल के रखा। लेकिन उसका जो विश्वास था मेरे बेटे का, वो नहीं था गुरुजी पर, बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ मेरे कहने से हाथ जोड़ देता था और चला जाता। और साथ साथ में ये मेरा अमृत वेला जो था वो गुरुजी चलाते रहे और मैं करती रही। अमृत वेले में मेरा ध्यान इतना लगने लग गया, इतना ज्यादा लग गया कि मुझे लगता था कि मैं बैठी हूं पर मैं वहां नहीं हूं, मैं गुरुजी के साथ हूं, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूं। समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट वेरी स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे मेरे बेटे का काम, जॉब भी लग गई, उन दिनों उसकी जॉब भी लग गई और सब कुछ ठीक ठाक होने लग गया। बट ही वॉज हैप्पी बट ही वॉजंट सेटिस्फाइड। पर मैं उसको समझाती थी कि जो गुरुजी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम गुरुजी पे भरोसा रखो। सो दे नेवर यूज्ड टू पे एनी अटेंशन टू दैट, ही नेवर यूज्ड टू पे एनी अटेंशन। पता नहीं, शायद गुरुजी मुझसे वो करवा रहे थे, मेरे क्या कर्म थे या बच्चों के क्या कर्म थे, क्या कटवा रहे थे, आज वो उस चीज का पता लगता है मुझे। एंड उन उसके बाद धीरे धीरे जब ये अमृत वेला मेरा शुरू हुआ संगत जी, इतना ज्यादा होने लग गया, इतना ज्यादा होने लग गया कि मुझे रात को ही शुरू हो जाता था कि मुझे सुबह उठना है, मुझे अमृत वेला करना है। मेरी एक खींच जो थी, एक भूख जो थी, वो बढ़ती चली गई। ऐसा होने लग गया मेरे घर में कि मुझे एक फीलिंग आने लग गई कि इस घर में कुछ पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव ऑरा, मतलब एक जैसे आप फील करते हो कि एक डिवाइन ऑरा मुझे फील होने लग गया अपने घर। एंड ऐसा टाइम आ गया कि मैं जब बैठती थी सुबह, तो मैंने एक टाइम में जोत जलाई, तो संगत जी वो जोत इतनी ज्यादा ऊपर हो गई, इतनी ज्यादा। सुबह मुझे आज भी याद है कि वो 4 बजे का टाइम था। एंड 4 बजे का ही टाइम था, यस 4 बजे का टाइम था। और एकदम से शांति थी, बच्चे सोए हुए थे अपने कमरे में और मैं बाहर लिविंग रूम में काउच पे बैठ के मैं अपना अमृत वेला करती थी। और जोत जो है वो गुरु जी के जो रॉक स्टार का स्वरूप मैंने आपको बताया, उसके आगे मैं जलाती थी। तो वो जोत जल रही थी एंड उस जोत इतनी बड़ी हो गई और उसमें एकदम से, जैसे आप किसी चीज में, जलती चीज में आप पानी डालते हो तो तिड़ तिड़ की आवाज आती है, जबकि उसमें कोई पानी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैं बैठी हूं और वो जोत जल रही है। वो इतनी आवाज आने लग गई उसमें से कि आई गॉट लिटिल नर्वस कि ये क्या हुआ है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। ये एक दिन हुआ। सेकेंड डे अगेन दिस हैपन। नाउ सेकेंड डे जब ये हुआ तो आई फेल्ट, मैं काउच पे बैठी हूं और मैं फील कर रही हूं कि समथिंग इज इन हियर, मेरे घर में कुछ है। ये क्या है, ये क्या पॉजिटिविटी, ये क्या डिवाइन चीज मैं फील कर रही हूँ। somebody इज हियर, पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा संगत जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने अपना जाप फिनिश किया, मैंने अपने शब्द फिनिश किए, मैंने अमृत वेला फिनिश किया। इट वॉज अराउंड 5 और 5:15। मैं उठ के अपने बेडरूम में जाती हूँ। मैं जा रही हूँ बेडरूम में, मैंने अपनी जोत ली, अपने सिर पे लगाई और मैं बेडरूम में जा रही हूँ। जैसे मेरे बेडरूम का जो दरवाजा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चल रही हूँ और मेरे ना पीछे कोई है। somebody is walking with me in the back। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, एंड आई एम वेरी स्केर्ड और इतनी डर रही हूँ। मेरा हार्ट जो है वो धीरे धीरे पंप कर रहा है, जैसे बीट जो है वो फास्ट हो रही है। तो मैं जैसे ही बेडरूम के अंदर एंटर करती हूँ, मेरा बेड राइट देयर और सामने वॉल है, वॉल के ऊपर विंडो है। मैं जैसे ही अपने बेडरूम में एंटर करती हूँ तो मैं वही बेड पे बैठ के, मैं बेडरूम का जो एंट्रेंस है उसकी तरफ गर्दन भी मोड़ना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कोई है। और मैं जैसे ही लेटती हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे,
कि आज भी मैं अभी आपसे कह रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट जो है वो तेज हो रही है। जैसे ही मैं लेटती हूँ, मैं वॉल की तरफ फेस करके लेटती हूँ और अपने आप को इकट्ठा करके somebody lay down with me, और वो मेरे को जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने साथ अपने अंदर कर लेती है, ऐसे किसी ने मुझे अपने साथ मेरे साथ आके कोई लेटा और मुझे मेरे सिर के ऊपर से हाथ रखा और अपनी तरफ पुश किया। एंड आई गॉट सो स्केयर्ड कि मेरा हार्ट जैसे अभी मेरे मतलब अंदर से निकल जाएगा। और मैंने एकदम से उसी टाइम मैं अंदर कह रही हूँ, गुरुजी ये आप हो, गुरुजी ये आप हो। और मैं बोल रही हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरा मंत्र जाप शुरू हो गया। और वो मुझे नहीं पता लगा, वो मैं सो गई संगत जी। मैं उस जो भी गुरुजी थे, कौन था मैं नहीं जानती, जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया मैं सो गई। सडनली शायद 3 मिनट या 4 मिनट के बाद मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे छोड़ा है, किसी ने मुझे ऐसे धीरे से, जैसे आप अपने बच्चे को सुला देते हो और आप हट जाते हो, ऐसे कोई मेरी तरफ से हट गया। और मेरी नींद खुलती है और मेरा हार्ट अभी भी बीट कर रहा है और मैं अपने फोन को ढूंढ रही हूँ बेड में कहाँ है। जैसे ही मैंने अपने फोन पे हाथ लगा के उसको ऑन किया संगत जी, उसके ऊपर शब्द चलना शुरू हो गया, तन मन होए निहाल सतगुरु देखा सामने। बाद में मुझे लगा गुरुजी मेरे पास आए और मैंने कहा गुरुजी आप थे मेरे पास, मुझे क्यों डराया आपने, आप मुझसे क्यों नहीं मिले, मुझसे क्यों नहीं मिले गुरुजी। आंटी गुरुजी हमारे अंदर है। जय गुरुजी। Such a divine, such so divine aunty. No words. I can't express myself. आपके आंसू ही बहुत है जो हमें आपके भाव हम देख पा रहे हैं। वो आपके पास आके आपको महसूस कराया, what less than that, नहीं? हम लोग जैसे को तुम हमारे साथ है तो भी हम फील नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी कमियां हैं। एंड गुरुजी ने आपको किया तो so blessed, right? Please don't cry. पर You मुझे want some water? का पछतावा होता है कि मैंने अपने गुरुजी को छुआ नहीं, मैंने उनके चरण नहीं पकड़े कि गुरुजी एक बार आप मुझे गले लगा के चले गए। पर सारा टाइम आज तक वो मैं महसूस करती हूँ कि नहीं, वो मेरे साथ थे, वो मुझे आके बता के चले गए मैं तेरे साथ। इट वाज लाइक जब वो मैंने फोन ऑन किया और उसमें वो शब्द चला, तन मन होए निहाल सतगुरु देखा सामने, तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी या मुझे ये क्या देके चले गए। मैं उस दिन के लिए मैं आज भी और आज मैं उनको आज तक बुलाती हूँ। मुझे लगता है बट ही इज इन माई हार्ट, आई नो ही इज विद मी। मैं 24/7 उनको फील करती हूँ। मेरा माइंड टोटली, मेरा अंदर, मेरा मन, मेरा दिमाग 24 घंटे गुरुजी की जैसे एक उनकी छवि जो है वो मेरे अंदर रहती है। मैं उनको कभी मिली नहीं, मैंने उनको कभी कभी उनको मैंने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा। तो मैं कहती थी गुरुजी आपके स्वरूप से मुझे इतना प्यार हो गया, इतनी आंटीज और अंकल आपको इतना प्यार करते हैं, आप सबकी सुनते हो, आप हम सबको संभालते हो, इतना प्यार गुरुजी कभी किसी से नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला। कि मैं आप में इतनी खो जाती हूँ कि मैं जिससे भी मेरा मन होता है बात करने का, मेरे को कुछ और सूझता नहीं है, मैं हमेशा गुरुजी की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर ऐसे है जैसे आई डोंट फील ही इज अ सेकंड, कोई दूसरा पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है मैं उनका एक रूप हूँ। हम सारी संगत उन गुरुजी का एक अंश है। जैसे लोग कहते थे कि हाँ, मैं मंदिरों में भी जाती थी, मैं पूजा भी बहुत करती थी। मुझे याद है कि
शुरू में माम मेरे को बोलती थी कि तू शिवलिंग पे जल चढ़ा, तेरी शादी बहुत अच्छी होगी। जैसे हम लोग बचपन में हम सारे कहते थे कि हाँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से शिव जी जैसे हस्बैंड मिलते हैं। तो मैं शिव जी की पूजा करती थी, बहुत करती थी, लेकिन जल भी चढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे जर्नी, मेरी जो लाइफ की जर्नी है उसमें बहुत सारी मैंने मतलब माता को भी मनाया, हनुमान जी की भी पूजा की, हम सारे मूर्तियों को पूजती थी मैं। पर मेरे को आज ऐसा लगता है कि वो जर्नी गुरुजी ने करवाई थी कि सबको पूज के आओगे, तो वो एक जैसे जर्नी में हम एक क्लासेस में जाते हैं, किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पूरा करके तो हम कॉलेज तक पहुंचते हैं, देन वी गेट द अचीवमेंट्स की जो हम बनना चाहते हैं। तो आज मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने मुझे सारा पूरा ब्रह्मांड में जितने देवी देवताएं हैं सबकी पूजा करवा के, तो वो आके मुझे उन्होंने अपनी शरण में लिया कि नाउ अब ये जो है ये तेरा लास्ट है। एंड बिलीव मी संगत जी, आई फील दिस इज इट। ये जो मेरी खोज थी, जो मेरी एक सर्च थी लाइफ की, वो आज गुरु जी के साथ पूरी हो गई। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई डू ट्रूली ट्रूली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, माई सोल जो है वो गुरु जी की मैं कहूंगी कि मैं मतलब हम सारी सोल गुरु जी के ही अंश हैं। तो ये जो मेरी एक सर्च है ना, वो यहाँ पर आके एंड हो जाती है। बिकॉज आई वॉज वेरी नॉट इन पीस, मेरा माइंड पीस में कभी नहीं रहता था। और क्योंकि बिकॉज आई एम अ सिंगल मॉम, आई लॉस्ट माई हस्बैंड संगत जी इन 2008। आज उनको गए हुए 12 साल हो गए हैं। उन 12 सालों में मेरी जर्नी बहुत अप एंड डाउन रही है, लेकिन जब 2015 में आके गुरुजी से मिली तो जर्नी कुछ टोटली चेंज हो गई। वो जो अशांत मन था, वो ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी के आने से मन, लाइफ सब कुछ शांत हो गया। एक शांत उसमें आ गई हूं मैं कि अब गुरुजी ने मुझे जो है जैसा है उसमें रहना सिखाया है। हम सब कहते हैं कि गुरुजी के वचनों को मानना है हमने, और मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी का मानना एक अलग चीज है और गुरुजी के हुक्म के अंदर चलना बहुत बड़ी चीज है। हम सब गुरुजी को मानते हैं, लेकिन हम सबको गुरुजी के हुक्म के अंदर चलना बहुत जरूरी है। रिसेंटली एक सत्संग और है मेरा, मैं न्यूयॉर्क में 36 years आई वॉज इन न्यूयॉर्क। संगत जी ये लास्ट मंथ 2 महीने पहले माई डॉटर, शी is in company, Goldman Sachs company, and she got this offer to come to Dallas to join the Dallas office. And my son also, he was working in New York, and he was with the Wells Fargo. And दोनों बहन भाई आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुझे ऑफर आई है और ना वो बोल रहे हैं कि जाना है। तो माई सन टोल्ड हर कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, वहां क्या जरूरत है जाने की, हम सब यहाँ पर हैं, यू कैन गो अलोन, मॉम एंड मी वी विल बी हियर विद द फैमिली अलोन, सो व्हाई वुड यू गो। शी सेड नो, इट्स अ वेरी गुड ऑफर, आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस, व्हाई डोंट यू टेक अ चांस टू, लेट्स गो, वी ऑल गो। न्यूयॉर्क से अब हम निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो संगत जी आपस में भाई बहनों की बात हो रही है। And suddenly then I come to know also कि हाँ इसका ये she is getting this offer, and then she's saying, so I told her, I said this is very hard for me to leave because I have a job, and it's going to be a very tough to leave New York for us. Sangat ji, we have, my son and us, we have approval letter to buy the house in Jersey because she was living in Jersey. सो हम लोगों को उसने पहले बोला कि आप लोग जर्सी में घर देखो और मैं यहाँ पर हूं, तो हम लोग सारे वी विल बी क्लोज। तो हमारे पास अप्रूवल लेटर है, मी एंड माय सन, हम लोग जर्सी जा रहे हैं। एवरी वीकेंड वी आर गोइंग जर्सी टू लुक एट द हाउसेस। हमें एक हाउस पसंद आ जाता है, ये कनेक्ट मैं अभी आपसे करूंगी जो मैंने अभी आपको बताया। हम जर्सी जाते हैं, हम घर देख रहे हैं,
एक घर हमें पसंद आ जाता है, माई सन डू द ऑफर, उसने ऑफर दी, हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे हमें पता लगता है कि वो ऑफर थ्रू नहीं हुई। इन द मीन टाइम माई डॉटर शी कॉल्स एंड शी सेड कि आप लोग अभी जर्सी में घर मत देखो। So my son said, why, what happened? So she said, नहीं, मुझे शायद डैलस मूव होना पड़ेगा। हम लोग वहां, और उसी नेक्स्ट डे हमें ऑफर का भी रिस्पॉन्ड आ जाता है कि वो ऑफर थ्रू नहीं हुई। अब देखिए गुरुजी कैसे क्या करवा रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू हिम, बिकॉज हम उनकी संगत है, हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारी हर चीज का, छोटी से लेके बड़ी चीज तक का कितना ख्याल रख रहे हैं। हम इस वाइल्ड ड्रीम में सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि हाँ, हम गुरुजी का नाम ध्याते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हाँ गुरुजी हमें देख रहे हैं, पर संगत जी बिलीव मी, हमारा छोटे से नुकसान से लेके बड़े फायदे तक गुरु महाराज देखते हैं, वो कर रहे हैं, वो देखते नहीं है, वो कर रहे हैं हमारा। एंड शी टोल्ड अस दिस। सो नाउ आई एम थिंकिंग, और मैं कह रही हूँ गुरुजी ये आप क्या करवा रहे हो, एक ही तो बेटी है, वो भी वहां चली जाएगी, एक ही बेटा है, इसकी छोटी फैमिली है, वाइफ है, बेटा है, और यू नो शी हैव आल्सो अ बेबी, और उसका बेबी है, तो वो अभी 6 महीने का बेबी है। हाउ शी इज गोना सर्वाइव देयर, हाउ शी इज गोना हैंडल एवरीथिंग, कैसे चलेगा ये। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो मांगती हूँ कि आपका, मैंने बहुत छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, और यू नो छोटा सा आपका मंदिर बनाया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी यू नो आप ऐसा कुछ करो कि मैं आपका ना ऐसे कमरा हो जैसे आप विजुलाइज करते हो कि आपने गुरुजी को कहाँ बिठाना है, कैसे गद्दी लगानी है। आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, कि मैं ये करना चाहती हूँ गुरुजी के लिए। सो संगत जी, वो हमारा कुछ भी काम पूरा नहीं होता। तो माई सन गेट्स वेरी लिटिल बिट यू नो अपसेट कि मॉम ऑफर दी थी, वो हुई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी होगी, इसमें कोई भलाई होगी। जस्ट बताना चाहती हूँ आपको कि मेरा बेटा जो नहीं मानता था, वो भी गुरुजी को मानता है, वो गुरुजी को बहुत मानता है। तो वो बोलता है हाँ इसमें गुरुजी की मर्जी होगी, उसने भी कह दिया, बात खत्म हो गई। सडनली आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, एंड दे डिसाइडेड कि हमें, मेरे को जाना पड़ेगा डैलस। नाउ माय सन कॉल्स हिज कंपनी वेल्स फार्गो में कि ऐसे ऐसे अगर हम, बिकॉज वी आर रिमोट वर्किंग रिमोटली, सो इफ आई वर्क फ्रॉम एनी अदर स्टेट और anywhere else, is that okay? They said yes, we are not opening right now the offices, you can work from anywhere. Same thing, my son-in-law, he calls his company and his company says the same thing, yes you can work from anywhere because we are not opening the offices right now. संगत जी, गुरु जी ये क्या करा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। मैं बैठी हूं और मैं सब कुछ होते हुए देख रही हूं। ना सडनली दे डिसाइडेड कि हम लोग तो घर से काम कर सकते हैं, हम तो कहीं से भी काम कर सकते हैं। सो माई सन गोज, यू नो व्हाट, न्यूयॉर्क में घर जो है इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई थिंक वी शुड मेक अ मूव। इन लोगों का फाइनल हो जाता है, और मैं बहुत हैरान हो रही हूँ ये क्या हो रहा है। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग जाओ डैलस एंड आई विल गो विद यू गाइस, तुम लोग सेटल हो जाओ, फिर देखेंगे क्या करना है। But they don't want to leave me. They said कि नहीं mom, we're not going to leave you alone over here. You have to come with us. संगत जी, it's not easy कि आप 36 साल एक स्टेट में रहते हो और आप एक सेकंड में कैसे अपना सब कुछ पैकअप करोगे और जाओगे। Being as a human being, it's very hard to take all these decisions. And I am thinking myself कि ये कैसे होगा, हाउ इज पॉसिबल। बच्चे तो अपनी फैमिलीज हैं, दे कैन गो, यू नो व्हाई आई हैव टू पिक अप एवरीथिंग। मेरी तो संगत है यहाँ पर, मैं तो, गुरुजी ने मुझे यू नो दरबार सेवा में लगाते हैं, मेरी इतनी प्यारी संगत है, उनके साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा टाइम गुरुजी ने इतना अच्छा यहाँ पे बिता रहे हैं, मैं कैसे उठ के चली जाऊं। संगत जी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ कर ही नहीं पाई, और अचानक
ये सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर मैक्सिमम सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है. My son and my son-in-law, one weekend in April, they make a plan to come to Dallas and look for the apartments. They both come, they look at the apartments. मेरे को वो भेजते हैं कि माम ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पर ये न्यू रेनोवेशन चल रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर बहुत अच्छा ये है. संगत जी, इनको घर पसंद आ जाता है, मुझे दिखाते हैं और मैं हाँ कर देती हूँ. मैं कहती हूँ हाँ, दिस इज वेरी नाइस. और वो मुझे जब घर दिखाता तो मैं कहती हूँ ओह, इस घर में ये लॉफ्ट ही तो गुरुजी का परफेक्ट कमरा है. तो माय सन सेड यस मॉम, गुरुजी का तो ये बहुत प्यारा रूम बन जाएगा यहाँ पर. संगत जी, हम तो सब हाँ करते जा रहे हैं. वो लोग वहां पे करके फाइनल करके घर वापस न्यूयॉर्क वापस आते हैं. Everything is happening online, deposit, this, paperwork, everything. गुरु जी ने 1 वीक के अंदर अंदर सारा काम डैलस में, हमारा न्यूयॉर्क में हम बैठे हैं और हमारा सारा काम यहाँ पर करवा दिया. हमें नहीं पता ये कैसे हो गया. I have no idea. और मैं देख रही हूं और हैरान हो रही हूं और गुरुजी की तरफ देख रही हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रही. मेरे मतलब मैं उनके हुक्म के अंदर हाँ 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 करती जा रही हूँ और काम चल होता जा रहा है. आई गो टू माई वर्क प्लेस. मैं अपनी जॉब पे अपनी बॉस को बोल रही हूँ कि आई थिंक आई हैव टू गो. सो ही इज टेलिंग मी आई डोंट थिंक सो यू कमिंग बैक. एंड आई एम टेलिंग हिम आई डोंट नो, आई विल गो, आई विल सी हाउ इट विल. एंड इफ इन केस एनीथिंग, if I decide to come back, do I have a job? So he said, yeah, anytime, because I worked with that company almost 13, 14 years. So he said, yeah, no problem. You go see. And if in case anything, but let us know. संगत जी, गुरु जी मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर देती हूँ. मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ और हमारे घर के में सबकी पैकिंग शुरू हो जाती है. मेरा ये गुरुजी करा देते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ पहले पहुंच रही हूँ. माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ इज कमिंग नेक्स्ट मंथ. सारा काम डन हो जाता है हमारा. और मैं जब संगत में सबको बताती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है और मैं तो गुरुजी तो मुझे डैलस भेज रहे हैं, और किसी को यकीन नहीं आ रहा. सारे बड़े हैरान हो रहे हैं कि अचानक सब कुछ कैसे हुआ. तो गंगा आंटी मुझे बोलती हैं कि नीना आंटी, ये सब गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी के हुक्म के अंदर आप चलते जाओ. एंड दैट्स वेरी ट्रू संगत जी. ये गुरुजी का ही हुक्म था. गुरुजी हमें फूलों की तरह यहाँ पर ले आते हैं. और माय सन एंड माय सन इन लॉ, बोथ ऑफ देम, दे कमिंग विद द सेम जॉब, न्यूयॉर्क की जॉब से. बट व्हेन दे वर इन न्यूयॉर्क, और जब हमारा घर फाइनल हो जाता है यहाँ पर, हम बच्चे वहां पर डैलस की कंपनीज में जॉब डालना शुरू कर देते हैं. वो लोग अप्लाई करते हैं. फर्स्ट कपल ऑफ कंपनीज दे डिनाइड बिकॉज उनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं था डैलस का, तो उन्होंने जॉब को इतना उनकी काम नहीं हुआ. जब हमारा एड्रेस हो गया यहाँ पर, तो बच्चों ने फिर और अप्लाई किया, उनको और ऑफर्स आनी शुरू हुई, उन्होंने डाला. संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, माय सन, he got the offer before he left that place. He got the offer. He had to come here, to join the thing. And he called me, निकलने से 2 दिन पहले, he called me and he said कि माम, मेरी जॉब डैलस में हो गई. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका. And he found out, यहां पहुंचकर उसको पता लगा कि न्यूयॉर्क कंपनी में सितंबर से, जिस कंपनी में वेल्स फार्गो में था, he have to go in the office in September. गुरुजी ने वो सब करने से पहले, उसकी निकलने से पहले, उसकी जॉब यहाँ पर फाइनल करा दी. Now my daughter-in-law, who was taking care of the baby in the house because she couldn't work, pandemic के शुरू हुआ जब last year, तो वो काम पे नहीं गई. And then she quit her banking job. So she was taking care of her son, my grandson.
and she comes here and she applies. Sangat ji, she applies from New York also. उसको यहाँ पहुंचते ही मैसेज आ जाता है कि they hire her. She have to go for her fingerprint over here. ड्रग टेस्ट के लिए और उसके लिए शुक्राना गुरुजी ने उसकी जॉब भी करवा दी. Now my son-in-law, he's sitting working from home for New York company, applying new jobs in Dallas also. My daughter's job is already here because that's how we move. Now my son-in-law is applying. Last to last week, he got the call that he got the job. Sangat ji, I am sitting and मैं हैरान और परेशान हो रही हूँ कि गुरुजी एक टाइम पर बच्चे they were struggling कि मतलब इधर अप्लाई कर उधर अप्लाई कर कैसे होगा, how, mean panic and all that. गुरु महाराज ने एक ऐसा ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक ऐसी ये बनाया है प्लेटफॉर्म कि जिसमें से वो हमें वहां से उठाकर, ये उनका ही हुक्म है, ये उनका ही हुक्म है, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं था. इट वाज़न्ट डेफिनेटली, मतलब ये हमारे, तो मैं सोच भी नहीं सकती अपने वाइल्ड ड्रीम में कि हम वहां से सब कुछ उठाएंगे, हम जॉब्स चेंज करेंगे, चलती हुई जॉब्स को छोड़कर, अपना सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उसको छोड़कर हम यहाँ पहुंचेंगे. गुरु जी ने हमें अपने हाथों पे जैसे रख के हमें वहां से उठा के यहाँ लिया और सब कुछ फूलों की तरह करा दिया. शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि मेरे पे और मेरे बच्चों पे इतनी मेहर की उन्होंने कि मैं, मतलब वर्ड बहुत छोटा है मेरे लिए, उनको थैंक यू वर्ड इज वेरी वेरी स्मॉल वर्ड, कि कैसे हम अपने गुरु का उतार सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं सिवाय इसके कि उनका नाम सिमरन और उनको प्यार करने के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकती. और मैं कहती हूँ गुरु जी, जैसे आपने मेरे पे और मेरे बच्चों पे मेहर की है, आप सब पे सारी संगत जो इस टाइम पर जुड़ी हुई है, जो आपका ये सत्संग मेरे मुंह से सुन रही है, मैं सबके लिए अरदास करती हूँ गुरु जी, सबके बच्चों पे, सबके घर पे, सारे परिवारों पे बहुत बहुत मेहर रखना. इसके अलावा मैं और कुछ आपसे नहीं चाहती सिवाय आपके नाम के, आपके सिमरन की और आपकी शरण में. मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ गुरु जी, मेरा हाथ आपने थामा है, हमेशा था मेरे. This is all material things. Of course we need this because we have to live. पर जैसे पहले डर लगता था कि अगर ये चीज छूट जाएगी तो कैसे करेंगे, फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली, कोई मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, फैमिली छूट जाएगी, रिश्ते छूट जाएंगे, दोस्त छूट जाएंगे. संगत जी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हूँ, पर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मैं अकेली बैठी हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है गुरु जी मेरे साथ है. उन्होंने मेरी लाइफ को इतना फुलफिल और इतना ब्लेस किया है कि मुझे अभी तक, मैं डैलस की संगत में उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया, लेकिन अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई कि मैं सत्संग में जा सकूं. लेकिन मुझे बिल्कुल एक पल भी, एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं कराया, मुझे आज आए हुए 2 महीने होने वाले हैं, मुझे गुरुजी ने एक पल भी महसूस नहीं कराया कि मैं अकेली बैठी हूँ. वो अपने सत्संग सुनवाते हैं, अपनी नाम मेरे से जपवाते रहते हैं, मैं सारा दिन उनका नाम लेती रहती हूँ. मैं बच्चों में, उनमें इतना उन्होंने मुझे बिजी किया है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं 24 घंटे भी उनका शुक्राना करूं तो वो इनफ नहीं है. तो संगत जी से मैं आज ये जरूर कहना चाहूंगी कि उनको मानना, यस, उनके स्वरूप को देखते हैं, उनसे बातें करो, किसी से भी आप करो, जरूर बात करो, लेकिन जो बात आप अपने दिल की, अपने सतगुरु से कर सकते हो, बैठकर उनके सामने अपने दिल का दुखड़ा, अपने दिल के सुख, शांति, दुख, सब कुछ
मैं कहती हूँ सब कुछ, एक चीज भी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप अपने गुरु से बात नहीं कर सकते। और संगत जी वो सुनते हैं, वो इतना सुनते हैं कि आपके मन में एक इतना सा भाव आता है, मेरे मन में मैं जरा सी सोच रखती हूँ तो वो मेरी सोच पूरी हो जाती है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि गुरुजी कुछ गलत सोच मत देना, मुझे बहुत डर लगता है कि आप तो मेरी हर छोटी सी चीज मन में जरा सी आती है और आप सुन लेते हो। मतलब एक बार सोचने की देर होती है और वो मेरी एक सेकंड में जैसे पूरी कर देती है। अरे मेरे को हैरानी हो जाती है, मैं कहती हूँ गुरुजी रात को तो सोचा था आपने तो पूरी कर दी, कैसे कर दिया आपने, ये कैसे करते हो आप गुरुजी? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि गुरु तो मिले हैं, लेकिन संगत जी साक्षात भगवान, साक्षात मतलब शिव महाराज, मतलब महाशिव। संगत सारे कहते हैं वो महाशिव है, यस ही इज महाशिव। मतलब ये भगवान कर सकता है और हम इतने लकी हैं। समटाइम्स आई थिंक कि इतने किस्मत वाले हैं गुरुजी कि भगवान मिल गए गुरु के रूप में और इस धरती पे आए। और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी दिल्ली में आप रहते थे, और अभी पिछले साल गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया। माई मॉम passed away 2 years back एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था जाने का इंडिया। तो मैं कहती थी कि मम्मी नहीं है, my father is not there, you know, my husband, I lost my husband, his family is, his parents are gone, गुरुजी मैं किसके लिए जाऊं? पर गुरुजी से मिलने का बहुत मन करता था। I have a sister, I have a brother, उनकी वरी रहती है मुझे कि मेरे भाई बहन है 2 पीछे। लेकिन मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मैं कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं करता, मेरी मम्मी नहीं है वहां पर, मैं कैसे जाऊं? तो इस बार जब गई उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा मायका तो आप ही हो, अब मेरा मायका आप हो, मुझे ना कहीं नहीं जाना है, मैं इस बार आऊंगी, मैंने कहीं नहीं जाना गुरुजी, आप मुझे बस अपने मंदिर ना मैं 2 हफ्ते वहां पर हूँ, मंडे और थर्सडे दोनों वीक में आपके मंदिर आना चाहती हूँ। एंड माय सन ऑफ कोर्स ही वाज विद मी, हिज वाइफ वाज विद हर, सो वी फैमिली वी वेंट देयर। एंड संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी मुझे कहीं नहीं ले गए, कहीं नहीं गई, मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई, मैं किसी फ्रेंड्स को मिलने नहीं गई। मैं गुरुजी मुझे वो 2 हफ्ते अपने एम्पायर स्टेट में मुझे ले गए, मुझे अपने बड़े मंदिर ले गए, हमें लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ गुरुजी ने कराया। वहां मुझे गुरुजी का एम्पायर स्टेट में जब मैं गई, मेरे ब्रदर इन लॉ माय सिस्टर हस्बैंड, बहुत बहुत शुक्राना ललित अंकल का जो मुझे ले गए। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि टुडे ही इज अ डिवोटी ऑफ गुरुजी आल्सो, बहुत ज्यादा डिवोटी हैं, मुझसे भी ज्यादा मानते हैं गुरुजी को। और वो मुझे लेके गए और माय सन गौतम एंड हम लोग गुरुजी के एम्पायर स्टेट गए। माय डॉटर इन लॉ बेबी सबको ब्लेस किया गुरुजी ने, सबको ब्लेस किया। और वो मुझे कहीं नहीं ले गए संगत जी, वो मुझे अपने ही ले गए, क्योंकि मैं उनको बोल के गई थी गुरुजी मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है तू मायके आई है, तू मायके ही आया कर बस अब। सो ये भी उन्होंने मेरा भाव रखा। एंड मेरी डॉटर हु गॉट मैरिड आल्सो जब हुई थी तो गुरु महाराज खुद वहां विराजमान थे, उसकी डोली के साथ उसके साथ गए, ब्यूटीफुल उसकी शादी कराई, इतना ब्यूटीफुल बेबी दिया। संगत जी अंकल अगर थोड़ा सा टाइम है तो एक छोटा सत्संग और है जो शेयर करना चाहूंगी अगर आपकी आज्ञा हो तो। आंटी प्लीज गो अहेड। थैंक यू। संगत जी एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे विजन्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि ये विजन्स क्या होते हैं, कैसे सब संगत से सुनती थी कि उनको विजन आया, उनको ये हुआ। जब मेरे डॉटर इन लॉ शी वाज प्रेग्नेंट, तो एक दिन मैं गुरुजी के न्यूयॉर्क में हमारे जो सत्संग होते हैं तो मैं दरबार में बैठी थी, तो मैं हाथ जोड़ के बैठती थी कि गुरुजी सब अच्छा करना, यू नो शी इज प्रेग्नेंट एंड सब अच्छा करना। तो मैं जब आंखें बंद करती थी तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी मुझे ना रोजेस जो है उनके जो पेटल्स हैं, गुरुजी ना मेरे को कहते थे कि अपनी ना झोली कर। तो मैं अपना ना दुपट्टा उनके आगे ऐसे करती थी, अपने मतलब सत्संग अटेंड कर रही हूँ और मैं ये मेरे को विजन आ रहा है कि मैंने अपना दुपट्टा किया है और गुरुजी सारे पेटल्स जो है वो मेरी झोली में डाल रहे हैं, ओनली पेटल्स, सिर्फ रोजेस के पेटल्स। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है, और मुझे ना ऐसे लगता था कि गुरु महाराज ने मुझे ना
कहीं दूर मुझे ना एक लड़का नजर आता है, छोटा बच्चा नजर आता है। तो मैंने किसी को बताया नहीं। तो जब हमारे घर माय ग्रैंडसन व्हेन ही बोर्न, इट वाज अ बेबी बॉय। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि माय हस्बैंड when he passed away in Long Island LIJ hospital. So my daughter-in-law was going to some other gynecologist, and suddenly she went for 2 visits already there. And my daughter came and then she said कि उसने अपनी भाभी को बोला कि भाभी आप ना ये मेरे my जॉब पे मुझे पता लगा है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, आप ना इसके पास जाओ। तो शी टोल्ड हर ब्रदर ऑल्सो कि गौतम आई थिंक यू शुड गो टू ना दिस गायनेकोलॉजिस्ट, तो तुम चेंज कर लो, ही इज वेरी गुड। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। इन लोगों ने आपस में बात की, इन लोगों ने चेंज कर दिया, गायनेकोलॉजिस्ट चेंज हो गए। जब ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने लगी, 5-6 इसके विजिट्स हो गए मेरी डॉटर इन लॉ के, तो सडनली मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओके तो इसकी डिलीवरी विंथ्रॉप हॉस्पिटल में ही होगी राइट? तो वो बोलने लगे नहीं मैम, हॉस्पिटल विंथ्रॉप नहीं है, LIJ है। तो संगत जी आई गॉट वेरी, थोड़ा सा मुझे शॉक हुआ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, LIJ में नहीं कराना मुझे। तो बच्चे बोलने लगे मैम व्हाई? मैंने कहा नहीं, आई लॉस्ट योर डैड पापा, मैंने ना वहां नहीं जाना। तो बच्चे बोलने लगे मैम ऐसे नहीं सोचते, आप तो गुरुजी को इतना मानते हो, बिल्कुल मत सोचो ऐसे। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब इसका डिलीवरी का टाइम हुआ, द टाइम माय हस्बैंड लेफ्ट इन मॉर्निंग, जब व्हेन ही passed away दैट मॉर्निंग, वो जो टाइम था, द बेबी केम अराउंड द सेम टाइम एंड बेबी बॉय हुआ। तो राइट अवे जब उन्होंने हमें बोला कि बेबी बॉय है, my both kids, my daughter and my son said dad is back, dad is back. विंथ्रॉप हॉस्पिटल से गुरुजी ने वो LIJ हॉस्पिटल में बच्चों को भेजा। And I am looking at the clock, I was with her in the labor room, delivery room, and I'm looking at the clock and I'm thinking oh my god, what is this happening? और वो फीलिंग आ रही है मुझे कि this was the time when Sanjeev left. What is happening? Why, it's not. तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि we have to put the suction cup for the baby's head so the baby can be out, and and मैं क्लॉक देख रही हूँ कि ये तो वही टाइम है, संगत जी it was around the same time, 5 minutes here and there and the baby came. पहला तो ये मेरे को जब ये विजन आया था, this thing happened. Now my daughter, when she got pregnant, it was a pandemic last year. तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि she travels from Jersey to city, how she's gonna manage. तो संगत जी पेंडेमिक हुआ और ऑफिसेस बंद हो गए। My daughter had, गुरुजी ने उसकी सारी प्रेगनेंसी इतने आराम से घर पे कटवाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसको पता ही नहीं लगा कि हाउ 9 months passed away, मतलब कैसे खत्म हो गए, बेबी कैसे हुआ। और इस बेबी के टाइम पर गुरुजी ने मुझे फिर विजन दिया। जब मैं सत्संग में बैठती थी, गुरुजी मुझे, संगत जी जो व्हाइट फ्लावर्स हैं जो हम गजरे लगाते हैं, वो गजरों के फ्लावर्स जो हैं, गुरुजी वो मेरे हाथों में मुझे भर के दिया करते थे। व्हाइट फ्लावर्स मुझे दिखाते थे, व्हाइट फ्लावर्स एकदम से, और मैं कहती थी गुरुजी ये तो चमेली की और इसकी खुशबू है, ये फूल मुझे आप देते हो, ये क्या है? तो मैं सोचती थी नहीं ये मेरा वहम है। फिर मुझे ध्यान में आता था कि नहीं, उस टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे रोज के पेटल्स दिए थे, अब गुरुजी मुझे व्हाइट फ्लावर देते हैं। और मेरे मन में भाव आता है कि गुरुजी मेरी बेटी की ना सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है, उसको ना एक बेटी से ब्लेस करो। I asked him, I did the अरदास, मैं लाई नहीं करूंगी, मैंने मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मेरी बेटी की कोई बहन नहीं है, आप ना उसको एक छोटी बेटी से मतलब ब्लेस करो। और बेटियां तो होती इतनी प्यारी हैं, आप मेरे बेटे को, आपने, उसका भाई नहीं है तो आपने उसको बेटा दिया है, इसको एक बेटी दो।
और मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे व्हाइट फ्लावर दे रहे हैं और भर भर के मेरे हाथ भरे हुए हैं वो गजरों के वो जो फ्लावर्स हैं व्हाइट। एंड मेरी बेटी को उन्होंने बेटी दी, और वो बेटी दी उन्होंने संगत जी दिवाली वाले दिन सुबह। और हम कोई जा नहीं सके उसके साथ। वो एक रात पहले जब डिलीवरी के लिए गई, उसको पेन शुरू हुए और वो गई, मैं उसको हॉस्पिटल के बाहर के दरवाजे से छोड़ के उन बच्चों को मैं आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी साथ जाना, उसके साथ कोई नहीं है, अकेले हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, प्लीज आप उनके साथ रहना, ये डिलीवरी कैसे होगी आप जानते हो, मैं यहाँ हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं आंटी बैठ के सुखमनी का पाठ कर, बैठ जा अंदर। संगत जी मेरा जो न्यूयॉर्क में मंदिर था वो एक क्लोजेट थी, वॉकिंग क्लोजेट थी छोटी, मैंने उसके अंदर गुरुजी का मंदिर बनाया था। मैं बस हॉस्पिटल से आई और मैं अंदर जाकर बैठ गई और मैंने सुखमनी का पाठ पूरा किया। और जैसे जैसे मैं पाठ कर रही थी, आप यकीन मानो, मुझे गुरुजी वो विजन दिखा रहे हैं कि वो उसके कमरे में गए हैं, वो उसके सिर के पास खड़े हैं, और सुबह मेरे को मेरे सन इन लॉ का मैसेज आता है कि मॉम देयर इज अ बेबी गर्ल, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एवरीथिंग इज फाइन। शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का, जिन्होंने मेरे बच्चों की भी लाज रखी, उनके साथ साथ उनको भी ब्लेस किया, बच्चों को ब्लेस किया। संगत जी ये मेरे विजन थे, क्या था मैं नहीं जानती, क्या किया उन्होंने, पर मुझे उन्होंने ये सब दिखाते थे। अभी 2 महीने या 3 महीने पहले मैं गंगा आंटी के साथ किसी के घर सत्संग था, हम गए थे लॉन्ग आइलैंड में। मेरे यहाँ ये सब मूव होने से पहले की मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी जो 3 महीने पहले हुआ, और मैं उनके घर बैठी हूँ, मैं नहीं जानती उन आंटी को, मेरे को एक आंटी है अमिता भसीन आंटी, उनका मैसेज आता है कि वहां सत्संग है, प्लीज आप आइए। उनके अंकल जो है वो जिनके घर सत्संग है, उनके अंकल उनको कैंसर था, तो वो ठीक होकर वापस आए हैं, वो उनका शुक्राना करें, आप प्लीज आइए। तो गंगा आंटी का मेरे को फोन आता है कि नीना चलेगी साथ में, मैंने कहा हाँ जी आंटी जरूर चलूंगी। आई वेंट देयर। संगत जी मैं उनके घर बैठी हूँ और मेरा ध्यान लग जाता है, मैं ध्यान लगा रही हूँ और मैं देख रही हूँ वो शुक्राना कर रहे हैं अपने अंकल का कि उनको ऐसे बीमार थे तो वो घर आए हैं, और मैं बैठ के ध्यान लगा के बैठी हूँ और मेरा ध्यान लगता है और मैं देखती हूँ, मेरे को फिर वहां बैठे बैठे विजन आ रहा है कि गुरुजी, मैं बैठी हूँ, मेरे बच्चे बैठे हैं सारे और मेरे ग्रैंड बेबीज बैठे हैं, हम सब बैठे हैं गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो मेरे को वो हाथ ऊपर करके इतना बड़ा लड्डू है, इतना बड़ा लड्डू है जो वो मेरे हाथ में दे रहे हैं और मेरे बच्चों को दे रहे हैं। और मैं कह रही हूँ गुरुजी ये मुझे क्या दिखा रहे हो आप, ये मैं लड्डू कैसे देख रही हूँ, व्हाट इज दिस। और मैं बैठी हूँ, मेरे बच्चे साथ में बैठे हैं, पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, उसका बेबी, माई डॉटर, माई सन इन लॉ, हर बेबी, और मैं बैठी हूँ साथ में, मेरे पूरी फैमिली को गुरुजी ये लड्डू प्रसाद दे रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के मतलब उनसे ऐसे लिया है और वो मेरे को मुस्कुरा रहे हैं और ले रहे हैं, और बस जैसे मुझे वो क्या दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, और मैं बस खुशी खुशी वो ले रही हूँ। मैंने ये बात भी किसी को नहीं बताई। आज गुरुजी मेरे से शेयर करवा रहे हैं, शायद ये संगत तक मैसेज कुछ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स इतनी इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि मैं समझ नहीं पाती, कभी कभी मैं खुद समझ नहीं पाती कि मेरे साक्षात भगवान जो है वो इतनी मतलब इतनी मेहर कर सकते हैं। उनके लिए शुक्राना, हर हर चीज के लिए शुक्राना, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स, जस्ट इसके लिए कि जो मेरी इनर जो ग्रोथ है जो गुरुजी ने की है, उसके लिए इतना शुक्राना है कि मेरे को अपने चरणों में लगाए इस पेंडेमिक के दौरान उन्होंने मुझे अपने इतने क्लोज कर लिया है, इतने क्लोज कर लिया है कि उनके बगैर मैं एक स्टेप ले नहीं पाती हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि मेरी हर सांस जो है ना वो आपके नाम से, आपके जाप से, आपके मंत्र जाप से, और एक आपका नाम गुरु जो मेरा
है, क्योंकि मैंने नहीं देखा जिंदगी में कि कभी किसी गुरु ने इतने मिरेकल किए हों। गुरु आपको रास्ता जरूर दिखाते थे। वो कितने गुरुओं को हम वॉच भी करते हैं टीवी पे, किसी के सुने भी हैं, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं है जो अपने संगत का कष्ट अपने ऊपर लेता हो, और वो संगत जो सोचती हो और उसका काम पूरा कर देता हो, बिना मिले बिना देखे, फिजिकल फॉर्म में, जिनको मैंने देखा नहीं है और उन्होंने मुझे फिजिकल फॉर्म में कभी अपने साथ बिठाया नहीं है, बिना देखे वो इतना कुछ कर सकते हैं। हम सब संगत में इतनी मेहर, उनके लिए एक शुक्राना वर्ड मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। संगत जी, आई थिंक यहाँ पे ही मैं बस विराम करना चाहूंगी आज, और बहुत शुक्राना करना चाहूंगी आप सबका, इतनी पेशेंस से मेरे सत्संग, मेरी सोल स्टोरीज विद माय सतगुरु महाराज की सुनने का। ये मेरी जिंदगी की, मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये मेरी सोल स्टोरीज हैं मेरे गुरु महाराज के साथ, जो जुड़ी हैं, जो जिंदगी भर आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम में सतगुरु महाराज के साथ जुड़ जाएं, ताकि उनकी जिंदगी में कोई भी हर्डल हो तो उनको भी पता हो कि उन्होंने किसके आगे जाकर अपना शीश नवाना है और किसके साथ अपना दुख सुख शेयर करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल देयर सुख दुख टू एनीबडी एल्स, सिवाय गुरु महाराज के और किसी के साथ नहीं करने हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी आपसे, दिल से, बिल्कुल तहे दिल से, अपने बॉटम ऑफ माय हार्ट से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, सारी संगत के ऊपर खुशियां, मेहर और सब कुछ देना, पर उतना देना गुरु जी जितना हमसे समाया जाए। हमें नीवा रखना गुरु जी, हमें कभी भी इतने अहम में और मैं में मत लेके आना। जो मैं आपने मेरी अंदर से खत्म की है, जो मेरा अंदर आपने साफ किया है, उसको हमेशा साफ रखना गुरु जी। मेरे में कभी भी किसी भी चीज का कोई अहंकार ना आए, क्योंकि मैं इंसान हूँ गुरु जी, मैं बहुत गलतियां करती हूँ। मैंने शायद किसी को बुरा भला भी अपनी लाइफ में बहुत कहा होगा। मैं आज सबसे, उन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ गुरु जी। मेरे सतगुरु महाराज, हम सबसे किसी से कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, आपकी संगत होने के बावजूद हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए, हमें क्षमा कर देना, मैं क्षमा कर देना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका सतगुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक नहीं यू। आंटी, थैंक्स आपका कि आप आए, आपने इतना निहाल किया, इतना ब्लेस किया, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड मैं लिख रही थी कि जो मुझे चीज़ें समझ में आई बड़ी अच्छी सी, कि फेथ ओवर फियर, आपने कितना अच्छा समझाया। और ये तो बात बिल्कुल सही है आंटी कि हम महाराज से नहीं मिले हैं। ये अनदेखा प्यार, ये अनदेखा एहसास कितना खूबसूरत है। हालांकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू संगत, बस यही एक लगता है कि महाराज होते तो उन्हें टच कर पाते, जैसे हम सामने बैठ के, कई बार हम लोग नहीं बैठ के ध्यान लगा पाते। जैसे मेरे जैसा बंदा, मैं हमेशा सोचती हूँ गुरुजी मैं आज ध्यान लगा के बैठूं, कि भाग दौड़ जिंदगी की इतनी होती है, बच्चों की पढ़ाई, घर बार नहीं हो पाता, बट ये जरूरी है। बस ये लगता है कि गुरुजी फिजिकल में सामने होते तो कितना इजी एक्सेस होता ना, पर फिर शायद हमारी टाइमिंग यही थी, तब हम जुड़ नहीं पाते, तब हमारी लिव नहीं लगती महाराज के साथ। और आंटी Yes. आपने बहुत सही बोला कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, वो हमारे भाव देखते हैं Yes. और कुछ नहीं। और आज आपने इतना कुछ सिखाया है ना, तो आज मैं, आपकी और मेरे में कॉमन चीज एक और है, गंगा आंटी। आपका कनेक्शन गंगा आंटी के से हुआ, मैं भी जैसे कि आपने बोला साईं बाबा, सेम साईं बाबा, और मैं गंगा आंटी के ही साईं बाबा के सत्संग से ही गुरुजी के थ्रू, कहते हैं जब समय आता है तो गुरुजी जोड़ते हैं, तो हाँ दैट वाज वन ऑफ द साईं बाबा का सत्संग जो मैंने गंगा आंटी का सुना था दुबई प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी। और जैसे कि आपने बताया कि सारे भगवान जी को गुरुजी ने घुमवाया, माता रानी, हनुमान जी, सेम सेम बिल्कुल कोई नहीं छोड़ा होगा भगवान जी, कि वो प्रिपेयर कर रहे थे हमें कि हम वो एक्सेप्टेबिलिटी मोड में आ जाए, कि हम फिर समझ जाए कि हाँ यही सब कुछ है, अब हमें कहीं भागना नहीं है। नहीं, दिस इज द एंड, ये This जर्नी is का the end. हम end है। तो सब, गुरुजी ने सारे दर घुमाकर बस ये दिखा दिया है कि बस मैं ही हूँ।
अब तो लोग कहते हैं ना वैष्णो देवी जाते हैं। आज मैं देख रही थी एक आंटी का, मैंने कहा ये वैष्णो देवी क्यों जा रहे हो, तो हमें गुरुजी मिल गए। तो मैंने कहा चलो भाव है, सबका भाव है कि जहाँ जाते हैं। सो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आंटी मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही डिवाइन। और आपने तो आज मुझे सही में आंसर दिए। आज मैंने शाम को भी एक सत्संग सुना था जिसमें था कि मेडिटेशन करो, गुरुजी से ध्यान लगाओ, 20 मिनट पक्का बैठो। और अभी आपने भी यही बात बोली है कि बैठो। तो ये ना मेरे लिए आंसर है कि बहुत लेजीपन हो गया। जस्ट नाउ सिट एंड डू, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के लिए हमारे पास टाइम है, तो जिसने सब कुछ दिया है हमें, उसके लिए भी तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। वी हैव Yes. टू। We have to sit and we have to call him कि गुरुजी मैं हूँ आपके लिए, आप भी आओ मेरे साथ बैठो, थोड़ी बातें करो। तो मैं ऐसे गुरुजी को बुलाती हूँ कि गुरुजी मैं ना बैठी हूँ आपके साथ, तो आओ ना, बैठो ना मेरे साथ। देखो हम लोग फोन करते हैं, हम अपनी फ्रेंड्स को फोन करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई कोई सिर पैर मतलब नहीं होता, हम करते हैं। हाँ जी। तो हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी